नए इंतखाबात के लिए तारीख तय की जा चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कल बनी गाला में एक बहुत ही अहम यानी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा इजलास बुला लिया है। उस इजलास में क्या होने जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 31 जुलाई और दिन है इतवार का यानी वीकेंड। आज सियासी और मुआशी एतबार से कुछ बहुत अहम खबरें हैं। सियासी एतबार से इसलिए कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज लाहौर में है और कल बनी गाला में एक सबसे बड़ा इजलास बुला लिया गया है। इस इजलास में क्या डिसाइड होना है वो आपको बताऊंगा। 6 हफ्ते इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं मुल्की सियासत के एतबार से, क्योंकि नए इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। उसकी सारी तफसीलात कुछ ही देर में, लेकिन इसके साथ साथ मुआशी मामलात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। आज छुट्टी का दिन है, डॉलर ना ऊपर गया ना नीचे, एक दिन का सुकून है, लेकिन ये आर्जी सुकून है। ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स का रिज़र्व है, जो अमूमन 90 से 100 दिन तक का होता है, वो कम होते 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 अब 45 दिन के रिज़र्व तक आ चुका है। वो डॉलर का रिज़र्व जो हम कोई 27 अरब डॉलर्स तक ले जा चुके थे बहुत मेहनत करने के बाद मुल्की तारीख में पहली बार, वो अब मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। कुछ दिनों पहले वो सिंगल डिजिट तक पहुंच गया, यानी 10 अरब डॉलर से भी कम रहा। और अब जो लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए उसके मुताबिक ये डॉलर का रिज़र्व अब 8 अरब डॉलर से थोड़ा सा ऊपर रह गया है। 5 अरब डॉलर पर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है। अभी तक किसी और मुल्क की तरफ से मदद नहीं मिल रही और ना ही IMF की तरफ से एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जा रहा है। कुछ अरसा पहले, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत महीनों की बात भी नहीं है, 10 नवंबर 2020, मेरे पास एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। 10 नवंबर 2020 को जब मैं पाकिस्तान के कुछ अच्छे मामलात के हवाले से आपको रिपोर्ट किया करता था, पॉजिटिव, ब्राइट, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज मैंने थोड़ी सर्च की कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं आपको बताया करता था कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो एशिया की 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। फिर अगला वीक आया तो पाकिस्तान की करेंसी एशिया की टॉप 2 बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी में शुमार हो गई। बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि ये कौन सी खबर हुई कि पाकिस्तान की करेंसी, डॉलर देखें 158 पर है और पाकिस्तान की करेंसी आप कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, एशिया की रीजन की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी। उसे सिर्फ मैंने ही नहीं, नामवर अखबारात ने और बड़े बड़े जो आउटलेट्स थे जो मुआशी मामलात के हवाले से ख़बरें शाया करते हैं, उन सब ने रिपोर्ट किया। अगर नहीं यकीन तो जियो न्यूज़ की 10 नवंबर 2020 की ये हेडलाइन देख लें। जब ये हेडलाइन लगी कि पाकिस्तानी रुपी अमंग एशियाज़ टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज़, तो पाकिस्तान का रुपया एशिया की बेस्ट करेंसी बन चुका था। फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आप हेडलाइन देखिए, उसी वक्त की है, नवंबर 2020 में, पाकिस्तानी रुपी बिकम्स 3rd बेस्ट एशियन करेंसी। तो एशिया की तीसरी बेहतरीन करेंसी थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को जिस भयानक तरीके से ब्रेक लगाएगी। आज की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट हेडलाइन आप देखिए, समा न्यूज़ के ऊपर हेडलाइन है। अब ये भी चैनल के बारे में आपको पता है कि लाइन एंड लेंथ क्या रहती है, तो इसलिए मैं कोई आपको किसी और चैनल की, जियो की या ARY की नहीं, समा न्यूज़ की हेडलाइन आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी रुपी बिकम्स 2nd वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द रीजन। तो एक लम्हे के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट हम क्यों गए, कैसे चले गए, कैसे धकेल दिया गया, कहाँ टॉप 2 में और कहाँ वर्स्ट करेंसी की पोजीशन पे अब हम आ चुके हैं। हमसे नीचे सिर्फ श्रीलंका बचा है, जिसके रिज़र्व तो डिफ़ॉल्ट कर गए ना, उनके पास है ही नहीं। और जो स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार 1 हफ़्ता पहले की बुनियाद पर जो जारी किए गए हैं, हमारे रिज़र्व सिंगल डिजिट से भी कम होकर अब 8 अरब डॉलर पर आ गए हैं। अगर 3 अरब डॉलर यहाँ से निकला तो पाकिस्तान के ऊपर लेबल लगेगा डिफ़ॉल्ट का। किसी भी पाकिस्तानी के लिए वो शर्म का मुकाम होगा। और ख़ास तौर पर मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की समझ नहीं आ रही कि सारे के सारे ब्रेन्स मिलकर बैठ गए हैं। कौन सी ऐसी जमात है PTI के अलावा या काफली के अलावा, बल्कि उसके भी कुछ लोग तो उनके साथ हैं, कौन सी ऐसी जमात है जिसका ब्रेन उस इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है। इसके बावजूद ये नालायकी कि पाकिस्तानी अवाम को आपने डिफ़ॉल्ट के दहाने पर धकेल दिया। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपका रुपया बैंक में पड़ा इतना कम हो चुका कि अब उसकी तकरीबन आप समझ लें कि कोई वैल्यू नहीं रह गई।
आपकी सैलरी की, आपके बैंक में पड़े पैसे की, वो जितना भी था उससे हाफ से भी हाफ रह गया। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और अगर हंगामी तौर पर हमें मदद नहीं मिली, मदद का लफ्ज़ मैं इसलिए डेस्परेट होके कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि हमें कोई मुल्क मदद कर दे लेकिन इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को मदद ना मिली तो हम कहाँ पर जा सकते हैं, और ये इरिवर्सिबल नुकसान होगा जिसे फिर कोई भी आकर ठीक नहीं कर सकेगा। इस सिचुएशन में अगर आप इमरान खान को भी इक़्तिदार दे दें तो शायद जितना बिगाड़ पैदा कर दिया गया है ये रिवर्स नहीं होना। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप कल देखिएगा जब मार्केट ओपन होगी, और रिज़र्व की ये सूरत हाल देखकर आपको पता चलेगा कि डॉलर और कितना तगड़ा हो रहा है। एनीवेज़, थोड़ी सी बात सियासी हालात के, इसी मुआशी सूरत हाल को ये जो बिगड़ रही है बहुत तेज़ी से, इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसर्न तो है। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो चाहता होगा कि इसी दलदल में पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। इसलिए कुछ स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएं। वो स्टेक होल्डर्स जिनके पास पावर है, वो स्टेक होल्डर्स जो फैसला साजी में शामिल रहते हैं। 6 हफ्ते पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। जो करीबी सोर्सेज हैं जो इन सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं फ़ैसला साजी में, उनमें से कुछ एक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें तय हो जानी है। कहीं से आवाज़ें आ रही हैं कि नए इंतखाबात के लिए तारीख़ तय की जा चुकी है, लेकिन कहीं पर अभी भी थोड़ा बहुत अबहम बाकी है। इसलिए 6 हफ्ते का सेफ मार्जिन दिया जा रहा है कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने कल बनी गाला में एक बहुत ही अहम, यानी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा इजलास बुला लिया है। उस इजलास में क्या होने जा रहा है उसकी तफसील मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब पहुंचे हैं लाहौर में, और लाहौर पहुंचने पर उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स ली हैं। ज़ाहिर बात है पंजाब काबीना की तश्कील होनी है, तो कुछ मनाज़र देखने में आए। बड़ा अच्छा लगा उन मनाज़र को देख के कि जब परवेज़ इलाही साहब अपनी नशिस्त से उठकर सामने वाली नशिस्त पर आ गए और इमरान खान साहब को उन्होंने अपनी नशिस्त पर बिठाया, तो बहुत सारे लोगों ने ज़ोर लगाया, ताकत लगाई, अपने अपने आइडियाज़ लगाए और इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया। लेकिन आज वो फिर उसी पावर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बेशक वो परवेज़ इलाही की है, लेकिन परवेज़ इलाही की अपनी कितनी नशिस्तें हैं? 10 नशिस्तें हैं ना। लेकिन असल पावर हब जो है वो तो इमरान खान की जमात के पास है, PTI के पास है। इसलिए इमरान खान पावर में है। आप कुछ भी कह लीजिए वो वज़ीर आज़म है या नहीं है, लेकिन 2 सूबों की जो हुक्मरान जमात है वो उनकी पार्टी है, इसलिए उनके पास पावर है। आज मैं देख रहा था कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इतना डेस्परेट है ये आदमी पावर के लिए या कुर्सी के लिए कि कुर्सी बनती परवेज़ इलाही की, लेकिन बैठे इमरान खान साहब हैं। तो मैं इनसे ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क दौरों पर जाते थे तो वो सुलेमान शहबाज किस हैसियत में बैठते थे उन मुलाकातों में? क्यों उनके पास ना कोई ओहदा था, ना उनके पास कोई मैंडेट था, ना वो इखलाकी तौर पर उन मीटिंग्स में बैठ सकते थे, तो क्यों उनको बिठाया गया था? ऐसा कौन सा बिज़नेस आइडिया आप लोगों के पास था जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया? तो जब आप खुद ये सब करते हैं तो फिर किस मुंह से आप एक ऐसे शख्स के ऊपर उंगलियां उठाते हैं जिसकी पार्टी इस मुल्क के 2 बड़े सूबों में पावर में है और आप सबको आगे लगाया हुआ है? तो इसलिए ये सारा सीन तो इस वक्त चलता रहेगा। इमरान खान साहब ने सानिया निश्तर को भी बुलाया और जो उनके मुमकिना वज़ीर ख़जाना है उनको भी बुलाया और कहा गया है कि फ़ंड्स खर्च करें आम लोगों की फ़लाह पर, क्योंकि इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है इसमें आम लोगों को रिलीफ देना बुनियादी तरजीह है। इमरान खान साहब के पास बजट है, ठीक ठाक बजट है, उनको टेंशन नहीं है कि वफाकी हुकूमत ने कितना पैसा इकट्ठा करना है तो हमारे पास आना है। उनके पास ऑलरेडी है वो पैसा जो शायद हमजा शहबाज के लिए रखा गया था, अब इमरान खान साहब उसे खर्च करने जा रहे हैं। वो 10 दिन तक खर्च कर सकें, वो 20 दिन चलाएं, वो 1 महीने तक ये सेटअप चलाएं, लेकिन जब तक उनके पास पावर रहेगी वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं। और कल इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का सबसे बड़ा इजलास बुला लिया है जिसे नेशनल कौंसिल का इजलास कहा जा सकता है। यानी इमरान खान साहब ने नेशनल कौंसिल की अहम मीटिंग कल तलब कर ली है। गालबन अगर बनी गाला में ना हुई तो इस्लामाबाद के किसी मुकामी होटल में होगी, जिसमें मुल्क भर की क़यादत यानी तहसील से लेके ज़िला से लेके सूबे से लेके और जो मरकज़ी क़यादत है वो सारी की सारी शरीक होगी। उसमें कुछ बड़े डिसीजंस किए जाने हैं, कुछ अहम मुशावरत होगी। नंबर 1, इमरान खान कुछ दिनों पहले ही पार्टी के चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं, तो उसकी तौसीक करेगी ये नेशनल कौंसिल मेरी इत्तला के मुताबिक। और इसके साथ साथ कुछ और जो पावर पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पावर शेयरिंग से रिलेटेड या इस मुल्क की सियासत से रिलेटेड फ़ैसले हैं वो कल के दिन होने हैं। तो मैं ख़ुद भी उस मुलाकातों में मौजूद रहूँगा, इन इवेंट्स को बहुत करीब से कवर करूँगा, तो देखूँगा कि क्या
अहम चीज़ें हैं, क्या अहम नुकात हैं जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और इमरान खान साहब आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। लेकिन आम इंतखाबात की तरफ जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन उसमें भी बेशुमार रुकावटें हैं। नंबर 1 रुकावट आसिफ जरदारी और दूसरी रुकावट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान को एतमाद नहीं है। जुडिशल रेफरेंस आपको पता है मूव हो रहा है और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो कंडक्ट है या जो उनका किरदार है उसके ख़िलाफ़, और अदम एतमाद का इजहार किया गया है एक सूबे की तरफ से। ये मामला रुकना नहीं है, अब पंजाब की तरफ भी जाएगा। पंजाब से भी यही आवाज़ आएगी कि ये इलेक्शन कमीशन का जो सेटअप है ये हमें कबूल नहीं है। उस बुनियाद पर आगे बढ़ने के हवाले से गौर होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। हुक्मरान इत्तेहाद, PDM इत्तेहाद ये कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को किसी तरह से उलझाकर फ़ॉरेन फंडिंग केस में फंसा दिया जाए, और उसके लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। सारी तवज्जो इस वक्त सियासत के ऊपर मरकूज़ है और आवाम के रिलीफ के ऊपर या ये मुल्क की मईशत को संभालने के लिए कोई इकदाम इस वक्त उठाया नहीं जा रहा। कोई मुआशी एमरजेंसी की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और कोई ऐसा बेहतरी का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। और सारे के सारे इतना कॉन्फिडेंस के साथ आके कहते हैं कि अगले साल इलेक्शन होंगे और हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। टर्म आप ज़रूर पूरी करते, आपको पूरी करने का मौका दिया जाता अगर कोई कारकर्दगी दिखाई जाती। आपने अपने माथे के ऊपर उससे भी बड़ा नाअहली का लेबल लगाया जो आपने इमरान खान के माथे पे लगाने की कोशिश की। अब आप कंपैरिजन करवा के देख लें, आवाम के पास जाएं, जो आपकी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास एक वो तमगा था, आपने सजा रखा था कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी मिट्टी में रुल गया। अब आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके, जितना डिले आप करते जाएंगे उतना आप अपना नुकसान करेंगे। इमरान खान साहब को भी इन हालात में जल्दी नहीं होगी कि इक़्तिदार में आएँ और ये सारा बोझ अपने कंधों पर उठाएं, उनके लिए भी मुश्किल होगी। इसलिए जो जितनी जल्दी इस पावर पॉलिटिक्स में बेहतर फैसले कर ले, गेम ऑफ नर्व्स को समझ ले, वही चैम्पियन होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए हालात कुछ साजगार हों और कुछ अच्छे हों। खुदा हाफिज़।